Hey kids, welcome to our little Grizzo TV. बहुत समय पहले बादलों के ऊपर छिपे हुए एक जादुई राज्य में लिली नाम की एक नन्ही परी रहती थी। उसके सुनहरे पंख धूप की तरह चमकते थे और उसकी पोशाक सितारों की तरह झिलमिलाती थी। एक दिन दयालु और बुद्धिमान परी रानी ने लिली को अपने भव्य महल में बुलाया। रानी ने कहा, जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके दूध के दांत गिरते हैं। ये दांत बचपन के जादू से भरे होते हैं और हमें इन्हें इकट्ठा करना होता है ताकि हमारा परिराज्य चमकता रहे। मैं चाहती हूं कि तुम ये काम करो। लिली की आंखें खुशी से चमक उठी। मुझे यह काम बहुत पसंद आएगा महारानी, उसने बहुत आदर के साथ से झुकते हुए कहा। रानी ने लिली को एक छोटी सी चांदी की थैली और जादुई धूल की एक पोटली दी। उन्होंने समझाया, रात में बच्चों के घर जाना, उनके दूध के दांत लेना, बदले में उन्हें एक खास तोहफा देना और उन्हें यह एहसास कराना कि उनकी उम्र बढ़ने का सफर कितना खूबसूरत है। उस रात से लिली ने अपना जादुई सफर शुरू किया। वह इंसानों की दुनिया में उड़ चली। उसके नन्हे पंख तितली की तरह फड़फड़ा रहे थे। वह खिड़कियों से झांकती, उन बच्चों की तलाश में जो अपने गिरे हुए दांत तकिए के नीचे रखते थे। जब वह किसी बच्चे का दूध का दांत पाती तो वह हल्की सी जादुई धूल बिखेरती ताकि बच्चा गहरी और मीठी नींद में सोता रहे। फिर बहुत ही सावधानी से वह तकिए के नीचे से दांत निकालती, उसे अपनी चांदी की थैली में रखती और बदले में वहां एक चमकता सिक्का, एक छोटा सा उपहार या कभी-कभी एक प्यारा सा नोट छोड़ देती। तुम बड़े और मजबूत हो रहे हो, मुस्कुराते रहो नन्हे दोस्त। फिर वह खुशी से घूमकर फुसफुसाती, मीठे सपने देखो प्यारे बच्चे, और अपने पीछे जादुई चमक छोड़ते हुए रात के आकाश में उड़ जाती। पर लिली उन दांतों का क्या करती थी? लिली उन दांतों को परीलोक में ले जाती जहां वे चमकदार सितारों में बदल दिए जाते जो रात के आकाश को रोशन करते। जितने अधिक दांत लिली इकट्ठा करती उतना ही उज्जवल आकाश चमकने लगता। हर दांत में थोड़ा सा बचपन का जादू होता था और जब उसे आकाश में लगाया जाता तो वह एक झिलमिलाते तारे में बदल जाता। परी रानी और पूरी परी नगरी खुशी से देखती कि कैसे उनका राज्य बच्चों की हंसी और सपनों की रोशनी से दमक रहा था। एक रात लिली एक छोटे लड़के ओलिवर के पास पहुंची जिसने अपना पहला दांत खोया था। वह बहुत उत्साहित था और परी को देखने के लिए जागा रहना चाहता था। वह अपने कंबल के नीचे छिपा हर मिनट में झांक कर देखता। लिली धीरे से खिड़की से उसके कमरे में आई, बिना कोई आवाज किए। लेकिन जैसे ही उसने तकिए के नीचे हाथ रखा, ओलिवर ने अचानक फुसफुसाया, मैं तुम्हें देख सकता हूं। लिली चौंक गई और एक पल के लिए रुक गई। परियों को इंसान नहीं देख सकते थे। लेकिन फिर ओलिवर मुस्कुराया। उसकी आंखें विस्मय से भरी थीं। क्या तुम सच में टूथ फेयरी हो? उसने पूछा। लिली हंस पड़ी और सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह एक राज है। सिर्फ वे बच्चे जो सच में जादू पर विश्वास करते हैं वे ही मुझे देख सकते हैं। ओलिवर की आंखें चमक उठीं। तुम इन सारे दांतों का क्या करती हो? लिली ने खिड़की की ओर इशारा किया। देखो सितारों को, ओलिवर। हर एक तारा बच्चों के टूटे हुए दांत से बना है जो ये याद दिलाता है कि बड़े होना भी जादू से भरा है। ओलिवर की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। तो इसका मतलब मेरा भी एक तारा आसमान में होगा? लिली मुस्कुराई। हाँ, और जब भी तुम आसमान की ओर देखोगे तुम जानोगे कि तुम्हारे बचपन का एक हिस्सा इस दुनिया को रोशन कर रहा है। इसके बाद लिली ने ओलिवर पर थोड़ी और जादुई धूल छिड़की जिससे वह मीठी नींद में चला गया। उसने उसके तकिए के नीचे एक चमकता हुआ सोने का सिक्का रखा और धीरे से फुसफुसाई, हमेशा जादू पर विश्वास बनाए रखना। जैसे ही वह उड़ चली, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। बचपन का जादू कभी नहीं मिटेगा जब तक बच्चे सपनों, आश्चर्य और उस नन्ही परी पर विश्वास करते रहेंगे जो हर रात उनसे मिलने आती है। और इस तरह लिली ने अपनी जादुई यात्रा जारी रखी, बच्चों के दांत इकट्ठा करती रही और उन्हें सुंदर सितारों में बदलती रही, हमेशा के लिए, आसमान को रोशन करने के लिए।